गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट जो है रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय रसायन, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसे कहते हैं और अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करना है तो हम इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। हुआ क्या, सबसे पहले हेनरी बेकरल इन 1896 में यूरेनियम मेटल और उससे संबंधित जो कुछ यौगिक थे उनने एक प्रकार की किरण के निष्कर्ष निकाला उन्होंने, जो क्या करती है कि फोटोग्राफिक प्लेट आती है उसको क्या कर देती है, काला कर देती है। बाद में उन्होंने देखा कि ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है, इट इज़ ऑफ यूरेनियम। ये जो प्रॉपर्टी किसका है, यूरेनियम का है। और इससे जो कुछ रेस निकलती है वो मेटल की जो पतली चादर है या मेटल की जो शीट है, थिन शीट है, उससे आर पार निकल जाती है और जो गैसेस है उनको ये आयनाइज कर देती है। बाद में देखा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये और भी एलिमेंट शो करते हैं, जैसे रेडियम, थोरियम, पोलोनियम एसेट्रा। तो मेटल की जो इस तरह से जो रेडियो एक्टिव रेस निकलती है, किरणें निकलती है, उन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा तथा इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहा। और ऐसे पदार्थ जिनमें ये रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा। दोज एलिमेंट्स हु रिलीजेस सच particles are rays like alpha rays, beta rays and gamma rays. These particles are known as radioactive elements and the property is known as radioactivity. Later in 1902 Rutherford also studies these rays. रदरफोर्ड ने भी इन किरणों को अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि जब कोई मैटर को अपन एक वेसल में लेते हैं, पात्र में लेते हैं, और वो अगर रेडियो एक्टिव है तो क्या करता है कि जैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा तो उससे कुछ रेस निकलेगी और उनको अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो देखेंगे कि ये जो किरणें हैं, रेस हैं, दे डेविएट फ्रॉम इट्स ओन पाथ। उनके पथ से ये थोड़ी सी विभाजित हो जाती है या थोड़ी भटक जाती है। और जो कुछ किरणें हैं उन्होंने देखा कि जो है वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ चली जाती है, निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ती है। और निगेटिवली चार्ज की तरफ मुड़ रही है मतलब उन पार्टिकल्स में या उन रेस में पॉजिटिविटी है और उन्हें बाद में उन्होंने अल्फ़ा किरणें कहा। और कुछ किरणें हैं वो पॉजिटिव पार्ट की तरफ मुड़ी या पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ी, जिन्हें उन्होंने बीटा किरण कहा। और कुछ किरणें सीधी चली गई, मतलब ना तो वो नेगेटिव की साइड झुकी ना पॉजिटिव की साइड झुकी, तो इसे उन्होंने गामा पार्टिकल्स कहा। तो इस तरह से तीन किरणें आपके पास निकल गई। पॉजिटिव जो है वो अल्फ़ा, नेगेटिव है वो बीटा और गामा जो है वो न्यूट्रल है। Hence, radioactivity is the property of the elements by which it decays, जिससे कि पदार्थ का विघटन होता है, वो टूटता जाता है, क्योंकि धीरे धीरे किरणें या कण निकलेंगे और निकलेंगे तो उसका विघटन होगा। ये विघटन क्यों होगा और कैसे होगा, तो इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में विघटित हो जाता है। और जैसे विघटित होता है तो ये होता क्यों है, टू मेंटेन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। क्या मेंटेन करता है ये, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात को। और इन तत्वों में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कितना होता है, 1 होता है, तो स्थायी होंगे। लेकिन अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से ज़्यादा हुआ या 1.1 से बहुत कम हुआ, या तो 1 से कम हो या 1.5 से ज़्यादा हो, उन दोनों केसेस में ये जो न्यूक्लियस है या एटम है वो अनस्टेबल होगा और अनस्टेबल होने के साथ ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा और ये जो एलिमेंट्स हैं अनस्टेबल होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि यूरेनियम का जो विघटन होता है, तो यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप हैं। यहाँ हम ले रहे हैं U92 238
तो अल्फ़ा पार्टिकल अगर निकलेगा तो अल्फ़ा पार्टिकल इज़ लाइक हीलियम न्यूक्लियस एंड हीलियम इज़ 4 2He। 2 उसका एटॉमिक नंबर है और 4 उसका मास है, वो निकल जाएगा। तो 238 में से 4 निकला तो कितना बचा 234, और 92 में से 2 निकला तो कितना बचा 90। तो इस तरह से एक एलिमेंट से क्या बन जाता है, दूसरा एलिमेंट। बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन। फ्यूज़न किसे कहते हैं कि फ्यूज़न मतलब जिसमें कि फ्यूज़ हो, जुड़ जाए, और फिजन किसे कहेंगे जिसमें टूट जाए, विखंडन हो जाए। तो फ्यूज़न मतलब जिसमें छोटे छोटे नाभिक आपस में जोड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। लेकिन न्यूक्लियर फिजन अगर है तो उसमें भारी जो नाभिक है, हैवी न्यूक्लियस है, ये फास्ट जो पार्टिकल हैं उनसे, न्यूट्रॉन से टकराता है और धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अत्यंत उच्च ताप की आवश्यकता होती है। लेकिन न्यूक्लियर फिजन के लिए बहुत ज़्यादा ताप की आवश्यकता नहीं होती। न्यूक्लियर फ्यूज़न में जब होती है रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन में, विखंडन में, थोड़ी कम मात्रा में होती है। न्यूक्लियर फ्यूज़न के जो प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर हार्मलेस, ये हानि रहित होते हैं, इनकी कोई हानि या नुकसान नहीं होता, जबकि इसके जो हैं वो हानिकारक रेडियो एक्टिव पदार्थ बनते हैं। लास्ट बात करते हैं अपन, इट कैन नॉट बी यूज्ड टिल नाउ इन प्रोडक्टिव वर्क, या इनका कोई लाभदायक उपयोगों में काम नहीं लिया जा सकता नाभिकीय संलयन को। लेकिन ना न्यूक्लियर विखंडन जो है, फिजन है, न्यूक्लियर रिएक्टर की सहायता से लाभदायक ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन नाभिकीय विखंडन का। तो संलयन में अपन देखेंगे तो उसमें 1H मिलके क्या बनाता है, 1s2 जो रहता है ड्यूटेरियम, वो क्या बना लेता है, ट्रिटियम नाभिक, और ट्रिटियम नाभिक से आगे अगर विखंडन होता है तो क्या बन जाता है, U2। अगर यूरेनियम नाभिक का विखंडन होगा तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन 2 चीज़ें बनेगी और एनर्जी रिलीज होगी। थैंक यू।